और मैं समझता हूं कि ये मेरा अखलाकी फरीजा और मेरी जिम्मेदारी है कि मैं यहां खड़े होकर वो सारे हेल्थ वर्कर्स जो 5 महीने से इंसानों की जान को बचाने के लिए अपनी जान को खतरे में डालकर, अपने बीवी बच्चों को भुलाकर, अपने बूढ़े मां बाप को भुलाकर एक बीमार की जान बचाने की जो कोशिश में लगे हैं, मैं यह समझता हूं कि जिस तरीके से एक सरहद पर हमारा फौजी हमारी सरहदों की हिफाजत करता है, तो वैसे ही 5 महीने से ये कोरोना वॉरियर्स में कहूंगा कि खड़े रहकर कोरोना से लड़ते हुए हमारी जानों को बचाने की कोशिश में लगे हैं। तो मैं मेरी जानिब से और मेरी पार्टी की जानिब से उन सारे डॉक्टर्स का, सारे नर्सिंग स्टाफ का, सारे सैनिटेशन स्टाफ का, सारे एम्बुलेंस के ड्राइवर्स का, सारे लैब टेक्नीशियंस का, सारे झाड़ू देने वाले या जो भी हैं, और वो जो बरियल ग्राउंड्स में ग्रेव्स खोद रहे थे उनका, क्रेमेटोरियम्स में जो डेड बॉडीज को ले जा रहे थे उनका, मॉर्चरीज में कोरोना से अफेक्टेड डेड बॉडीज को पकड़कर उनके घर वालों को दिए उनका, मैं समझता हूं कि जिस तरीके से हम सरहद के फौजियों को सलूट करते हैं, मैं आज ये हेल्थ वर्कर्स और ये जितने कोविड वॉरियर्स है इस ऐवान के जरिए उनको सलूट करता हूं। अफसोस, अफसोस, आई एम सॉरी टू से, not a single word of appreciation is there in this note, nor a single sentence could the health minister give for these warriors. Afsos. Khair, this is how the government functions, or this is how they think the matter is serious. I leave it for their wisdom, and it is for them to decide. Secondly, sir, I stand here and I remember all those people who have lost their life because of this corona. एक एक घर में 4-4 लोगों की मौत हुई, कई लोग मरे, कई लोग मुतासिर हुए। मैं आज यहां खड़े होकर इस ऐवान के जरिए कोरोना में अपने चाहने वालों को जिन्होंने भी खोया है, मैं उनके अफराद खानदान के साथ अपनी दिल की हमदर्दी का इजहार करता हूं और अपनी तरफ से ताजियत पेश करता हूं। और वो कोरोना वॉरियर्स के लिए भी जो अपनी जान को खोए हैं, हमारे स्टेट में भी डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, और मेरे हॉस्पिटल में, ओवैसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स में कि एक नर्सिंग सुपरिटेंडेंट लॉस्ट हर लाइफ। आई रिमेंबर ऑल दोज वॉरियर्स हु हैव लॉस्ट देयर लाइफ, और अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह उनको जो इस लड़ाई में आगे थे, अपनी जान को खोए हैं, मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह उनके अफराद खानदान को सब्र दे। और मैं इस ऐवान की तरफ से भी उनके साथ हूं, उनके दुख में, उनके दर्द में, उनकी तकलीफ में उनके साथ हूं। सर, गोइंग फर्दर अहेड, सर, कंक्लूड करिए साहब। कंक्लूड करूं सर? टाइम। Sir, I was going through the notes, sir. I have seen many things over here. Firstly, I would say the lockdown was unconstitutional. The timing of lockdown was wrong. People's confidence was not taken into. And when I say the lockdown was unconstitutional, it was the lockdown imposed by the government of India. It was unconstitutional. और लॉकडाउन ऐसे अचानक कर दिए कि लोग कुछ इंतजामात भी नहीं कर सके, परेशान रहे। और फिर दूसरी बात, मैं जब ये नोट को देखता हूं तो ये नोट में कहा गया कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने फौरन मीटिंग बुलाई और यहां असेंबली में ही सारे इंतजामात का जायजा लिया।
सर मैं 20 बरस से एमएलए हूं। फ्लड्स आते, तूफान आता, कुछ भी मसला आता तो वक्त के हुक्मरान सबसे पहले ऑल पार्टी मीटिंग बुलाते। ठीक है, हम बेकार लोग हैं, नाकारा लोग हैं, हमारे पास कोई अक्ल नहीं है, लेकिन हम दीवानों को भी कुछ वक्त दे देते तो शायद हमारी जबान से भी कुछ अच्छे मशवरे निकल जाते, लेकिन वो नहीं मिला। सर एंड गोइंग फर्दर अहेड सर, कोरोना वायरस में जो लोग काम करें मैं उनको सल्यूट कर रहा। आई थिंक असेंबली का लास्ट सेशन में कोरोना वायरस जब से आया आज के दिन तक इन कोरोना वॉरियर्स के साथ साथ अगर मैं समझता हूं कि किसी को सल्यूट करना है, किसी को मुबारकबाद देना है, तो वो इटला राजेंद्र है साहब। मैं बोलूंगा कि दिन रात मेहनत की इस शख्स ने, परवाह नहीं की, मेहनत की। हां यह अलग बात है कि बार बार तबलीगियों को बोलते रहे, खैर बोलते रहे, तबलीगों पे इल्जाम लगाते रहे कि उनसे कोरोना आया, अलग बात है, लेकिन आपने मेहनत की, दवाखाने फिरे, इंसान के बस में जितना था किया, जितना हो सकता था किया। और यह ऐसा वायरस था कि किसी को नहीं मालूम। WHO के गाइडलाइंस एक दिन एक आते हैं, दूसरे दिन दूसरे आते हैं, लेकिन उसके बाद भी काम किया, सबने मिलकर कोशिश की। और आज भी कोरोना बाकी है, जिंदा है, कोरोना खत्म नहीं हुआ। अगर हमारी आबादी 4 करोड़ की है तेलंगाना की, तो 1,45,000 ही इन्फेक्टेड हुए हैं। अगर हम इसको 10 गुना भी कर लेते हैं तो 15-20 लाख होंगे, लेकिन अभी 3 करोड़ लोग को इन्फेक्ट होना बाकी है। तो मैं यह समझता हूं कि आने वाले कल के लिए भी हमको प्लान करना पड़ेगा। इफ वी सी सर इन यूरोप द सेकेंड वेव हैज कम every day in UK, in Germany, in other France, every day 3,000 to 5,000 cases are coming up. So we have to prepare ourselves. What if second wave comes? How are we going to tackle it? And I hope that the government would call for a meeting and take an advice or give us in this forum and a proper time and opportunity to air our views. Whatever we find fit to be taken, we can just mention and we can request the government, sir. Sir, और फिर उसके बाद में मैं ये कहूंगा कि ये नोट में ऑक्सीजन बेड्स के बारे में कहा गया है सर। सर इन दिस नोट, अकबर साहब तो टाइम का पाबंदी है ना, जरा प्लीज कोऑपरेट। आप बोल दीजिए कितनी देर में खत्म करना है साहब। अभी खत्म कर दूं? अभी खत्म कर देता हूं, ठीक है, ठीक है। कोरोना पे जो आप मौका दिए, मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे स्टेट के लोग देख रहे हैं। आई होप द पीपल ऑफ द स्टेट आर सीइंग कि हाउ सीरियस इट इज एंड व्हाट अ टाइम हैज बीन गिवन ऑन सच अ सीरियस सब्जेक्ट वेयर द वर्ल्ड इज सफरिंग। वक्त भी नहीं है हुकूमत के पास सुनने के लिए, बोलना भी नहीं देना चाहते हैं, और हम बोलते हैं तो महाभारत कहते हैं। ठीक है साहब, हम नहीं बोलेंगे। आपको मुबारक, ये ऐवान ये आपको मुबारक। आप जो चाहे जैसा चाहे कर लीजिए, इंशाल्लाह अवाम फैसला करेगी कि कौन सही है कौन गलत है। बोलना तो बहुत चाहता था, मरकजी हुकूमत में भी गिरना चाहता था, उनके क्या नाकामियां हैं, लेकिन आपके पास वक्त नहीं है। तो ठीक है, शुक्रिया।